नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मधुबनी के झंझारपुर में थाने में घुसकर महिला पर हमला। शराब कारोबारी को छुड़ाने के लिए किया हमला। शराब कारोबारी के परिजनों ने की हाथापाई। हमले में पुलिस का जवान और ड्राइवर जख्मी। मामले से जुड़े 6 आरोपी गिरफ्तार। झंझारपुर आरएसओपी थाना क्षेत्र की घटना। गोपालगंज में बरौली के सीओ कृष्णकांत चौबे गिरफ्तार। डीएम के आदेश पर कलेक्ट्रेट परिसर से हुई गिरफ्तारी। सवाल पूछने पर न्यूज 18 की माइक पर सीओ ने मारा हाथ। दाखिल खारिज के नाम पर सीओ पर धांधली का आरोप। सभी राजस्व कर्मचारियों का डोंगल सीओ के पास हुआ था बरामद। डीएम की कार्रवाई के बाद अधिकारियों में मचा हड़कंप। वैशाली के गोरोल में बीच सड़क पर तेल टैंकर फटा। चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत। चालक और खलासी और वेल्डिंग दुकानदार की मौत। जोरदार विस्फोट के बाद तेल टैंकर 2 हिस्सों में बिखरा। गोड़िया चौक पर वेल्डिंग कराने के लिए रुकी थी ट्रक। वेल्डिंग कराने के दौरान हुआ जोरदार विस्फोट। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम मुखिया पति ने लहराया हथियार। ऑर्केस्ट्रा में डांसर के साथ हथियार लहराने का वीडियो वायरल। दुमका में फरार महिला नक्सली मोनिका अपने ससुराल से गिरफ्तार। पुलिस ने बलिया खेड़ा गांव से मोनिका उर्फ जीना कुमारी को किया गिरफ्तार। साल 2017 से माओवादी दस्ते में थी सक्रिय। सृजन घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने रजनी प्रिया के घर पर चिपकाया इश्तेहार। मुख्य मास्टरमाइंड मनोरमा देवी की बहू है रजनी प्रिया। भागलपुर में सीबीआई की टीम ने चिपकाया इश्तेहार। रांची के अशोकनगर में इंजीनियर अनिल सिंह के बंगले पर आईटी का छापा। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिलने की खबर। आई से ज्यादा संपत्ति जमा करने का है आरोप। दानापुर के अमनाबाद में नदी किनारे बालू और शराब माफियाओं के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। बड़े पैमाने पर दुकानों में लगाई गई आग। सामानों को किया गया नष्ट। जमशेदपुर के बारीगोड़ा में बूचड़खाने को प्रशासन ने किया ध्वस्त। अवैध बूचड़खानों की तैयार लिस्ट। जल्द जिला प्रशासन का चलेगा बुलडोजर। वैशाली के नयागंज 28 टोला में हादसे के बाद पसरा मातम। गांव में होने वाले सारे मांगलिक कार्य रोके गए। शराब नीति और यातायात नियमों पर उठे सवाल। मुजफ्फरपुर के दिघरा में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। जयप्रकाश झा का शव मिलने के बाद परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का लगाया आरोप। भागलपुर के अकबर नगर में संतोष इंटरप्राइजेस पर छापा। दुकान से भारी मात्रा में खाद और डीएपी बरामद। दुकान पर अवैध तरीके से खाद और यूरिया की कालाबाजारी का आरोप। धनबाद में अवैध कोयला खनन और हादसों के बाद भी सबक नहीं ले रहा प्रशासन। अंगार पथरा ओपी के पास फिर खुला अवैध मुहाना। पुलिस ने मूंदी आंखें। मुंगेर के टीओपी इलाके में साइकिल चोर को ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू और चोर के हरकत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पहचान होने पर ग्रामीणों ने पकड़ा। बेगूसराय के सूर्यपुरा के रहने वाले गुंशुल की हत्या के बाद परिजनों में मातम। समस्तीपुर के विभूतिपुर में मिली थी लाश। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही। जामताड़ा के न्यू टाउन में एक साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। उत्तराखंड की पिथौरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड की महिला ने से ठगी की थी। भागलपुर के नाथनगर में सिल्क कारोबारी की हत्या का मामला। मुख्य आरोपी मोहम्मद इरशाद की घर की जब्ती। हत्या के बाद फरार चल रहा है आरोपी। बोकारो के सेक्टर 12 में सड़क किनारे बेहोश मिली युवती। पुलिस युवती को लेकर आई सदर अस्पताल। युवती के सिर में लगी है चोट। सीतामढ़ी के सहियारा में 11 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या। युवा कांग्रेस के शिष्टमंडल ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। मुंगेर के मिल्की चक में केस उठाने को लेकर पड़ोसियों ने की महिला से मारपीट। गंभीर हालत में महिला सदर अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोड्डा के बोआरी जोन में अवैध आरा मिल को वन विभाग ने किया सील। वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर भीतर था आरा मिल। रामगढ़ में सीसीएल सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने जब्त किया 40 टन कोयला। सीसीएल तापी नॉर्थ से कोयले की चोरी। कोयला चोरों में मचा हड़कंप। लोहरदगा के निगवी गांव से गिट्टी लदा हाईवा जब्त। अवैध तरीके से गिट्टी का परिवहन। मामले में एफआईआर किया गया दर्ज। साहेबगंज में बरहेट प्रखंड में जेटके के पास अपराधियों ने दंपति को मारी गोली। गोलीबारी में महिला की मौके पर ही मौत। पति को और पेट में लगी गोली। सीएचसी में इलाज जारी। भोजपुर के चरपोखरी बाजार में आभूषण दुकान में चोरी। लाखों रुपए का आभूषण लेकर भाग गए चोर। पुलिस जांच में जुटी। डेयरी स्टेशन पर पलामू एक्सप्रेस का यात्री बना नशाखुरानी का गिरोह का शिकार। बेहोश कर सामान लेकर भागे गिरोह के लोग। यात्री को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।
रामगढ़ में सीसीएल नया नगर कॉलोनी में कोयला अधिकारी के बंद घर से 7 लाख के जेवरात के साथ 10 लाख का कैश चोरी। परिवार के साथ बाहर गए थे अधिकारी। चोरी की बढ़ती घटनाओं से दहशत में लोग। हजारीबाग पुलिस ने चोरी की 16 मोबाइल के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। शहर के लॉज और हॉस्टलों से हो रही थी चोरी की घटना। दुकान में बेची जाती थी चोरी की मोबाइल। खगड़िया के कंजरी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। एक व्यक्ति को लगी गोली। बेलदौर पीएचसी में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। 6 घायलों का अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा इलाज। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। पुरानी रंजिश में घटना को दिया अंजाम। लातेहार में लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने निर्माण स्थल पर मचाया उत्पात। निर्माण कंपनी को करीब 50 करोड़ का हुआ नुकसान। कई मशीनों को फूंका। सिवान के गुटनी में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जांच शुरू की। सिवान के सीमावर्ती चेकपोस्ट पर शराब माफियाओं के खिलाफ रखी जा रही है कड़ी निगरानी। तस्करी रोकने के लिए लगाया गया है सीसीटीवी कैमरा। मधेपुरा के पुरैनी में तैनात एएसआई की हार्ट अटैक से मौत। परिजनों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। सिवान के बेलदारी टोखा में पटाखा फटने से युवती झुलसी। बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से डॉक्टरों ने पीएमसीएच भेजा। अरवल के मेहंदिया में ट्रक और पिकअप वैन में टक्कर। हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। रांची में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से महिला जख्मी। सड़क पार करने के दौरान हुआ था हादसा। बाइक जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। भागलपुर में प्यार की खातिर प्रेमिका ने अपनाया हिंदू धर्म। गोड्डा की मुस्कान खातून ने हिंदू प्रेमी से की कोर्ट में शादी। मुस्कान खातून और राम कुमार के बीच 1 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। दोनों राधा कृष्ण को मानते हैं आदर्श। इस शादी की जमकर हो रही है चर्चा। मुस्लिम से हिंदू धर्म अपनाने पर मुस्कान खातून को मिल रही धमकी। शादी के बाद मुस्कान ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। कहा मामा और मौसा जान मारने की दे रहे धमकी। गुमला में जारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य से लेवी मांगने का आरोपी गिरफ्तार। पार्षद का चचेरा भाई ही निकला 20 लाख लेवी मांगने का आरोपी। पेट्रोल पंप उड़ाने की दी थी धमकी। समस्तीपुर के विभूतिपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। भूमि विवाद में हत्या किए जाने की आशंका। 24 घंटे में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। भागलपुर के सोहड़ा गांव में एक लड़की की शादी कराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने युवक की गोली मारकर हत्या की। भोजपुर के गढ़हनी थाने के पुलिस जवान पर नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप। जबरन घर में घुसकर डांसर के साथ किया रेप। गिरिडीह के खोरी महुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में भलुटाण मुखिया सहित 4 गंभीर रूप से जख्मी। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी थी ठोकर। रांची रेफर किया गया एक घायल। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदी चौक के पास 2 बाइक की टक्कर। 2 बाइक सवार घायल। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को भेजा सदर अस्पताल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे। राबड़ी आवास में दोनों की मुलाकात हुई। पहली बार आदित्य ठाकरे पहुंचे हैं पटना। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पटना पहुंचने पर बोले आदित्य ठाकरे देश के सभी युवाओं को एक साथ आने की जरूरत। सीएम नीतीश से मिले आदित्य ठाकरे। तेजस्वी के साथ पहुंचे सीएम आवास। तेजस्वी से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। आदित्य ठाकरे के बिहार आने पर बोले पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा। कहा तेजस्वी यादव से सीखेंगे भ्रष्टाचार के गुण। अब शिवसेना बचा कहां है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 25 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर मुलाकात के लिए पहुंच रहे नेता। जल्द ही स्वस्थ होकर लौटने की कामना। लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने की खबर मिलते ही दिल्ली में उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। मीसा भारती के आवास पर आरजेडी नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। जगदानंद सिंह ने की लालू से मुलाकात। सिंगापुर जाने से पहले अपने बेटे के साथ लालू से मिले जगदानंद सिंह। दिल्ली में लालू प्रसाद से आरजेडी विधायक चेतन आनंद और लवली आनंद ने भी मुलाकात की। लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने से पहले सभी ने की मुलाकात। विधान परिषद के उप सभापति रामचंद्र पूर्वे ने लालू प्रसाद से की मुलाकात। सिंगापुर जाने से पहले की मुलाकात। जल्द स्वस्थ होने की कामना। सीएम नीतीश ने की पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग की समीक्षा। काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण कार्य विभाग के कामकाज पर भी ब्यौरा मांगा। सीएम नीतीश ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा की। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। ग्रामीण पथ का रखरखाव विभाग द्वारा ही कराने के निर्देश। दरभंगा में आरसीपी सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा सीएम के पास अब कुछ नहीं बचा है। पीएम बनने का सपना नहीं होगा पूरा। 27 नवंबर को जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की तैयारी पूरी। 1 से 1 अधिक नामांकन होने पर मत विभाजन के जरिए अध्यक्ष का चुनाव।
कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के रण में उतरेंगे सीएम नीतीश कुमार। 2 दिसंबर को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ करेंगे चुनाव प्रचार। 5 दिसंबर को है मतदान। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा, सरकारी कर्मियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। वैशाली में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत को प्रभारी मंत्री जयंत कुमार ने बताया दुखद, विपक्ष पर मामला डाइवर्ट करने का आरोप लगाया। रांची में टीएसी बैठक में 11 एजेंडों पर चर्चा, सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में बीजेपी कोटे के टीएसी सदस्य नहीं हुए शामिल। बोकारो के डीसी दफ्तर के बाहर बीजेपी की जन आक्रोश रैली, पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका, डीसी दफ्तर के अंदर जाने को बेताब दिखे कार्यकर्ता। पुलिस और बीजेपी में कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की के बाद मौके पर मची अफरा तफरी, हेमंत सरकार पर बरसे बीजेपी नेता। हेमंत सरकार के फैसले से झारखंड 16,000 एनएचएम कर्मियों में जगी उम्मीद, स्वास्थ्य मंत्री से मिले 3500 एनएचएम कर्मी। स्थायीकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। राजभवन की ओर से झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को लौटाए जाने पर सियासत गर्म, कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी ने कहा सरकार सोच समझ करके ही विधेयक लाती है। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर परिचर्चा। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने परिचर्चा का किया स्वागत। झारखंड विधानसभा की ओर से द्वितीय झारखंड छात्र संसद का आयोजन, 24 नवंबर को राज्य भर से चुने गए 24 स्टूडेंट्स चलाएंगे सदन। इस साल छात्र संसद का विषय है यूथ फॉर रोड सेफ्टी। वैशाली के महिनार में किसानों को नहीं मिल रहा गेहूं का बीज, कई दिनों के किसान कृषि कार्यालय का लगा रहे हैं चक्कर, मायूस लौट रहे किसान। इग्नू के पटना सेंटर को मिला बेस्ट रीजनल सेंटर का अवार्ड, कैदी भी कर रहे हैं इग्नू का कोर्स, छात्रों की संख्या 71,000 से ज्यादा। गिरिडीह के तीसरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने किया निरीक्षण, लापरवाही पर जताई नाराजगी। गुमला में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, 25 पंचायतों की टीम ले रही है हिस्सा, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में प्रतियोगिता। गुमला के खिलाड़ी अभय भगत ने पावर लिफ्टिंग में बढ़ाया मान, स्टेट लेवल प्रतियोगिता में हासिल किया दूसरा स्थान, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। धनबाद रेल प्रशासन ने स्टेशन रोड पर फुटपाथ दुकानदारों को दिया नोटिस, अतिक्रमण हटाने का दिया है नोटिस, दुकानदारों ने रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रामगढ़ के पतरातू में जानवरों में लंपी बीमारी से पशुपालक परेशान, ग्रामीणों ने की गांव के देवता और दूरा मंदिर में पूजा, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। भारतीय महिला हॉकी टीम में फिर झारखंड का दबदबा, 4 महिला खिलाड़ियों को मिला है मौका, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का चयन। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार हिस्सा ले रहा है बिहार, गोवा में बिहार को मिला अच्छा रिस्पांस, कला संस्कृति विभाग की सचिव फिल्म फेस्टिवल में भाग लेकर पटना पहुंची। सीतामढ़ी जिले में खाद्य आपूर्ति को लेकर किसान परेशान, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र डीएपी खाद के लिए किसान परेशान, किसान के साथ महिलाएं भी खाद के लिए लग रही हैं लाइन में। सीतामढ़ी में मर्चेंट नेवी परीक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का खुलासा, बिना फॉर्म भरे ही परीक्षा के लिए बुलाया, 500-500 रुपए की डिमांड। नई दिल्ली हावड़ा पूर्व एक्सप्रेस के जामताड़ा स्टेशन पर ठहराव को मिली मंजूरी, सांसद सुनील सोरेन ने दी जानकारी, 26 नवंबर से शुरू होगा ट्रेन का विधिवत ठहराव। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने 3 सड़क का किया शिलान्यास, रानीगंज और नरपतगंज में 14 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। बाढ़ एनटीपीसी में अधिकारियों और वेंडरों में मतभेद के कारण नहीं हो पाई बैठक, अधिकारियों पर मनमानी करने का लगा आरोप। कटिहार जिला सीपीआईएम ने किया प्रदर्शन, मनिहारी प्रखंड में हो रहे गंगा के कटाव के विरोध में किया गया प्रदर्शन, पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। मगध विश्वविद्यालय में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, गया कॉलेज की टीम ने एसएन सिन्हा कॉलेज टीम को हराया। कटिहार बीएमपी 7 में जवान भी अब जैविक खाद निर्माण का सीख रहे हैं तरीका, बीएमपी 7 में जैविक पीट में तैयार किए गए जैविक खाद। नवादा के लोगों को जल्द मिलेगा एफएम की सौगात, प्रसार भारती की तरफ से नवादा को 100 वॉट का एफएम स्टेशन का चल रहा है टेस्टिंग। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक नहीं, महज 3 यूनिट ब्लड के भरोसे रेड क्रॉस सोसाइटी का चल रहा है मॉडल ब्लड बैंक। पूर्णिया को लोगों के लिए एक खुशखबरी, 5 करोड़ 65 लाख की लागत से बनेगा खादी मॉल, निर्माण कार्य हुआ शुरू। गोपालगंज में गन्ना किसानों को लेकर 2 चीनी मिल आमने सामने, भारत शुगर मिल और विष्णु शुगर मिल के बीच हुए विवाद का मामला पहुंचा थाना, किसानों पर पड़ रहा है असर।
लखीसराय सदर अस्पताल में परिसर में ऑक्सीजन गैस जनरेटिंग प्लांट विभागीय उदासीनता के कारण 1.5 महीने से बंद। 2 नियमित टेक्नीशियन रहने के बावजूद ऑक्सीजन गैस जनरेटिंग प्लांट बंद। बोकारो में चास नगर निगम चुनाव की घोषणा होने से पहले ही निगम क्षेत्र के प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे। चास नगर निगम के मेयर का पद जनरल महिला के लिए सुरक्षित। गिरिडीह के सेरवा में दलित परिवारों की निजी जमीन पर तालाब की खुदाई। मनरेगा में काम करने वाले बिचौलियों ने जेसीबी मशीन लगाकर तालाब की कराई खुदाई। पीड़ित ने लगाई डीसी से गुहार। 1 जनवरी मकर संक्रांति और बसंत पंचमी को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में रहती है भारी भीड़। विधि व्यवस्था को लेकर एसडीओ और बाबा मंदिर प्रभारी ने मजिस्ट्रेट और मंदिर कर्मियों के साथ की बैठक। बढ़ती ठंड को देखते हुए देवघर डीसी ने रात में शहर का लिया जायजा। वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर कंबल का किया वितरण। धनबाद में अवैध खनन और लगातार हो रहे हादसों के बावजूद प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं है। बागमारा के अंगार पथरा ओपी से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर अवैध माइंस खुल गए हैं। इसके पास ही केजरीवाल आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है। सीआईएसएफ का कैंप भी यहां पर है, पर सबने आंखें मूंद ली हैं। ग्राउंड जीरो से संजय गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। कितना दिन में काटे इतना कोयला? ये पहले काटा हुआ था, हम लोग इधर ये साइड काटे है 3 दिन में। बगल में आउटसोर्सिंग है तो कोई टोकता नहीं है पुलिस चाहे सीआईएसएफ? अबे 3 तो हुए 3 दिन सर, हम लोग कैसे हो? कभी कोई पुलिस सीआईएसएफ टोका है? नहीं देखे हम, कोई इधर देखने भी नहीं आता है। नहीं हम लोग नहीं देखे। धनबाद कोयलांचल अवैध कोयले के कारोबार की सीमाओं को लांघ चुका है और इसे रोकने का काम जिस पुलिस प्रशासन और सीआईएसएफ को करना है वह आंख बंद की हुई है। अभी हम बागमारा पुलिस अनुमंडल के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में हैं और अगर यहाँ से ओपी की दूरी कहा जाए तो महज 1 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी खुलेआम यहाँ अवैध तरीके से मजदूर कोयला कटाई कर रहे हैं। निरसा में बड़ी वारदात होने के बाद भी मजदूर यहाँ पर अवैध तरीके से कोयला कटाई कर रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धर कर बैठी हुई है। हालांकि जो खदान यहाँ खोलने का प्रयास किया जा रहा है वह शुरुआती स्तर में है, लेकिन ये जिस तरीके के खतरनाक और जितनी ऊंचाई में है कि अगर ये खदान पूरी तरीके से खुल जाती है और अगर चाल धसती है तो इसके अंदर काम करने वाले मजदूरों की जान जाना तय है। लेकिन उस समय भी पुलिस प्रशासन यही बात कहेगी कि कोई हताहत नहीं हुई है और उस मजदूर को इसी खदान में दफन कर दिया जाएगा। जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ 2-3 मजदूर काम कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वो जामताड़ा जिले से आए हुए हैं और ये जो कोयले का पूरा ढेर देख रहे हैं बोरों में भरे हुए, ये इन्हीं 3 मजदूरों ने मात्र यहाँ पर जमा किया है। हम आपको इस खदान के शुरुआती मुहाने तक ले जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ कोयले की कटाई अवैध तरीके से मजदूर करते हैं। हालांकि ये शुरुआती दौर है और अभी बहुत अधिक गहराई या कोयला खदान नहीं गई है। यहाँ पर वो गैता, कुदाली, बेलचा, खाली बोरे, भरे बोरे सब आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन पुलिस को ना जाने ये क्यों नहीं दिख रही है। पुलिस प्रशासन, सीआईएसएफ, बीसीसीएल, ईसीसीएल सभी आंख बंद की हुई है और अगर इसका नुकसान किसी को हो रहा है तो वह सरकार को राजस्व के रूप में और गरीबों को उनकी जान जाने के रूप में। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है और इस मामले में झारखंड के साथ साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कई राज्यों में कई अपराधी पकड़े गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ अपराधियों के व्हाट्सएप एप्लीकेशन में राधे राधे और नेवर गिव अप जैसे कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद। छत्तीसगढ़ पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़े मुहिम को चलाते हुए कई राज्यों में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अगर ऑपरेशन की बात करें तो किस तरह से
छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजधानी दिल्ली, एनसीआर तक इसका जो एक प्रभाव है, एक कहा जा सके एक नेटवर्क बनाया गया था और ये नेटवर्क था साइबर अपराधियों का। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इन राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और कई लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। 22 से ज़्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर स्थित जामताड़ा की बात करें, जिसे सबसे बड़ा एक साइबर अपराध का एक नेटवर्क माना जाता है कि जामताड़ा जो है वहाँ पर सबसे बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि वहाँ पर 3 राज्यों की सीमा लगती है। उसके बाद झारखंड से सटा हुआ आपका छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर भी किस तरह से छत्तीसगढ़ में इन साइबर अपराधियों ने एक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर राजधानी दिल्ली से हल्का सा आगे बढ़ा जाए और जो हरियाणा का नूह वाला इलाका है, तो हरियाणा का नूह और राजस्थान का जो भरतपुर इलाका, उत्तर प्रदेश का मथुरा इलाका, ये भी साइबर अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से लगातार इनपुट्स मिल रहे थे और छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले में जो जिस तरह से तमाम शिकायतों को आधार बनाते हुए दिल्ली पुलिस के साथ भी मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी जानकारी मिली है, जैसे राधे राधे ग्रुप, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है। इसके साथ ही नेवर गिव अप नाम से भी एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसके तहत कई साइबर अपराधी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और भोले भाले लोगों को, कारोबारियों को आपस में ठगने का काम करते थे। निश्चित तौर पे जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, कई और खुलासे जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।